नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान जी वास्तव में आपके सामने प्रकट हो सकते हैं? क्या ऐसा संभव है कि वे आज भी हमारे बीच में उपस्थित हों और हमारी मदद करने के लिए तैयार हों? हनुमान जी जो भक्ति, शक्ति और निष्ठा का अद्वितीय प्रतीक हैं, आज भी अपनी उपस्थिति का आभास दे सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे और किन परिस्थितियों में हनुमान जी आपके सामने प्रकट हो सकते हैं। तो चलिए इस रहस्य को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि हनुमान जी का जो इतिहास है उसका इतना महत्व आखिर क्यों है। सबसे पहले हम हनुमान जी के इतिहास और उनकी महिमा के बारे में बात करेंगे। हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है और वे श्री राम के अनन्य भक्त हैं। वाल्मीकि रामायण से लेकर तुलसीदास जी की रामचरितमानस तक हनुमान जी की महिमा का वर्णन मिलता है। उनका जन्म अंजनी माता और केसरी के घर में हुआ था। वे बाल्यकाल से ही अत्यंत शक्तिशाली और बुद्धिमान थे। उनके अद्वितीय गुणों और प्रभु श्री राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति ने उन्हें अनंत काल तक पूजनीय बना दिया। आइए जानते हैं श्री हनुमान जी की ऐसी कुछ घटनाओं के बारे में जो कि श्री हनुमान जी को और भी ज्यादा रहस्यमय बनाती हैं। सबसे पहले श्री हनुमान जी की एक चित परिचित जो गाथा है वो आपने भी अवश्य सुनी होगी कि बचपन में हनुमान जी ने खेल खेल में ही सूर्य देवता को निगल लिया था, जिससे पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया था। ये लीला उनकी अपार शक्ति को दर्शाती है कि श्री हनुमान जी इतने अपार बल के धाम हैं जो कि किसी भी असंभव से असंभव कार्य को भी पूर्ण करने में सक्षम है। दूसरी जो घटना है वो भी बहुत चित परिचित है कि लंका में जब माता सीता की खोज के दौरान हनुमान जी ने लंका को अपनी पूंछ से जला दिया था। ये लीला हमें उनके साहस और संकटों से निपटने की उनकी शक्ति का आभास कराती है। अर्थात श्री हनुमान जी के अनन्य भक्तों पर जब भी कोई कष्ट आता है तो श्री हनुमान जी बड़ी ही सरलता से उस सारे कष्ट को उस अनन्य भक्त के जीवन से बड़ी आसानी से दूर कर देते हैं। और तीसरी जो घटना है वो आप सभी जानते हैं कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तब हनुमान जी ने पूरे पर्वत को उठाकर संजीवनी बूटी श्री राम जी के सामने प्रस्तुत कर दी थी। ये घटना हमें उनकी असीमित शक्ति और बुद्धिमानी का प्रमाण देती है। आइए अब जानते हैं कि श्री हनुमान जी की उपासना और उनके प्रकट होने के जो संकेत हैं वो हमें भला कैसे प्राप्त होते हैं। हनुमान जी की उपासना कैसे हमें करनी चाहिए जिससे वो आपके सामने प्रकट हो सके। सबसे पहली चीज जो है वो है श्री हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करना। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने का एक बहुत ही अत्यंत और प्रभावशाली माध्यम है। तुलसीदास जी द्वारा रचित ये चालीसा श्री हनुमान जी के गुणों का गुणगान करती है, जिससे श्री हनुमान जी को बहुत ही प्रसन्नता होती है और अपने उस श्री हनुमान चालीसा के पाठ करने वाले साधक के प्रति श्री हनुमान जी बहुत ही आकर्षित हो जाते हैं। तो इसका एक सरल सा अर्थ बनता है कि यदि श्री हनुमान जी की शक्ति को, श्री हनुमान जी को आकर्षित करना चाहते हैं तो श्री हनुमान चालीसा का नियमित पाठ आपको करना ही चाहिए, यदि श्री हनुमान जी के अनुभव आपको अपने जीवन में प्राप्त करने हैं। दूसरी जो विधि है वो क्या है कि श्री हनुमान जी के मंत्रों का जाप आपको अवश्य करना चाहिए। जैसे श्री हनुमान जी का एक बहुत ही दिव्य मंत्र है जिसका जाप मैं भी करता हूँ। वो जाप क्या है? ओम हन हनुमते नमो नमः। इस मंत्र का जाप करने से श्री हनुमान जी की कृपा बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाती है और इस मंत्र का जाप प्रातःकाल शांत मन से करना चाहिए। इस मंत्र का एक बहुत ही दिव्य लाभ ये भी है कि श्री हनुमान जी तक आपकी जो बात है, श्री हनुमान जी तक आपकी जो प्रार्थना है, इस मंत्र की ऊर्जा से बड़ी सरलता से पहुंच जाती है और श्री हनुमान जी को इस बात का आभास हो जाता है कि मेरा ये अनन्य साधक बहुत ही तीव्रता से मुझे अपने पास बुलाने के लिए प्रार्थना कर रहा है, बहुत प्रयास कर रहा है। इसलिए इस दिव्य मंत्र का जाप भी आपको अवश्य करना चाहिए यदि श्री हनुमान जी को आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। और तीसरा उपाय क्या है कि श्री हनुमान जी के प्रिय दिवस अर्थात हनुमान जी का जो प्रिय दिन है वो है मंगलवार और शनिवार। इन दिनों व्रत रखने और हनुमान मंदिर में दर्शन करने से उनकी उपस्थिति का आभास होता है। सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो तीसरा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ ये सबसे ज्यादा दिव्य है। इसका कारण ये है कि आप श्री हनुमान जी को पूरी तरह से समर्पित भाव होकर यदि उपवास करते हैं और उसी दिन यानी कि
मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन श्री हनुमान मंदिर जाते हैं तो उससे श्री हनुमान जी को बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता होती है उस साधक पर, और उसके जीवन में श्री हनुमान जी का प्रभाव भी देखने को बनता है। अब आइए बात करते हैं हनुमान जी के प्रकट होने के वो कौन से अनुभव हैं जिनसे आप ये आसानी से समझ सकते हैं कि ये सारा कार्य, ये सारी विधि कैसे श्री हनुमान जी को आपकी तरफ आकर्षित करती है। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत अनुभव बताने वाला हूँ। ये जो घटना है ये है रुद्रप्रयाग की। रुद्रप्रयाग जो कि उत्तराखंड में एक बहुत ही अद्भुत जिला है। यहाँ पर क्या होता है कि रुद्रप्रयाग के एक साधु जो हैं, रुद्रप्रयाग के एक साधु ने बताया कि जब वो गहरी साधना कर रहे थे तब उन्होंने हनुमान जी की एक विशाल आकृति को अपने सामने देखा। वे कठिन समय में सहायता के लिए आए थे। ये साधु बताते हैं कि नियमित रूप से श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, और जब भी इन्हें जीवन में थोड़ा सा अटकलें आती हैं, जब भी इन्हें ऐसा लगता है कि मन बहुत ही ज्यादा व्यथित हो रहा है, तो श्री हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करते हैं। इन्हें क्या अनुभव हुआ कि एक बहुत ही विशाल काय, एक बहुत ही अद्भुत काया इनके समक्ष प्रकट हुई, और इन्हें साधु को इस बात का पूरी तरह से आभास था ये अन्यत्र कोई और नहीं बल्कि स्वयं श्री महाप्रभु श्री हनुमान जी हैं। एक और अद्भुत अनुभव आपके साथ साझा कर लेते हैं। ये जो अद्भुत अनुभव है ये है दिल्ली के एक बहुत ही अनन्य भक्त हैं। ये बताते हैं कि इन्हें ये अनुभव हुआ कि जब वे गंभीर समस्या में थे, बहुत ही विकट बीमारी से जूझ रहे थे, तब एक अज्ञात व्यक्ति ने आकर उनकी सहायता की, और बाद में पता चला कि वो कोई और नहीं प्रभु श्री हनुमान जी ही थे। क्योंकि बाद में जब उस शख्स को ढूंढा गया जिन्होंने इनकी सहायता की थी, ना तो उनके बारे में किसी को कोई जानकारी थी और ना ही उन्हें पता था कि वो शख्स कहां से आए थे और कैसे इनकी सहायता करके कहां चले गए। तो हनुमान जी आज भी अपने अनन्य भक्तों की रक्षा के लिए आ जाते हैं, और जब भी कोई अनन्य भक्त हृदय से पुकार करता है तो श्री हनुमान जी बहुत विवश होकर उस अनन्य साधक की, उस अनन्य भक्त की सहायता के लिए आज भी प्रकट होकर उस भक्त की सहायता करते हैं। तो श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना कठिन नहीं है, लेकिन इसके लिए सच्ची भक्ति और श्रद्धा आवश्यक है। अगर हम सच्चे मन से उनकी उपासना करें तो वे हमारे जीवन में किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। याद रखें, हनुमान जी केवल शक्ति के प्रतीक नहीं है, वो भक्त और भगवान के बीच के पुल हैं। उनकी भक्ति हमें जीवन की हर कठिनाई से निकालने में मदद कर सकती है। इसीलिए आप सभी को मैं कहना चाहूंगा कि श्री हनुमान चालीसा को अपना दिव्य अस्त्र बनाएं और श्री हनुमान जी को प्राप्त करने के लिए रोजाना अभ्यास करें। निसंदेह आप सभी को श्री हनुमान जी के आभास अवश्य होंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हनुमान जी की महिमा से जुड़ें, और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरुदेव, जय हनुमान। आशा करते हैं ये दिव्य क्रमांक आप सभी के लिए बहुत ही फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का भी, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री हनुमान जी, श्री प्रभु राम जी की और श्री नीप करौरी महाराज जी की अद्भुत कृपा से आप सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो, और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।